हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। सृष्टि क्लासेज ये गाजीपुर, जिसमें आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का, जिसमें आज लेक्चर है अच्छे स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी है। हमारे छात्र बैठे हुए हैं और उन सबको ये बैठ करके अपने क्लास देख रहे हैं और अपना लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें सूत्र कौन सा रखना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सूत्र कौन सा स्थापित होता है। तो उसका सूत्र है E बराबर 1/4πε0 इंटू QR2P अपान RQ। ये सूत्र है। इसी सूत्र को हमें स्थापित करना है कि ये सूत्र कैसे स्थापित किया जाएगा और किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसे कहा जाता है कि दो, ठीक है, एक द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। तो यानी कि एक आपका बिंदु A है और एक बिंदु आपका B है और इसे एक दूरी पर रखा गया है और इसके मध्य बिंदु में O है और इसकी दूरी L मीटर और इसकी दूरी L मीटर, दोनों दूरियां 2L मीटर होती है। और एक पर कह रहा है कि बिंदु A पर माइनस Q आवेश रखा जाता है और B पर प्लस Q आवेश रखा जाता है। A पर माइनस Q आवेश, B पर प्लस Q आवेश रखा जाता है और O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहां से एक क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना रहेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये r है, पूरी दूरी L है। तो यहां से दूरी निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह दूरी r माइनस L हो जाएगा। फिर दूसरी दूरी जब निकालेंगे इसमें से तो टोटल दूरी हो जाएगा, जब बिंदु B से P की दूरी निकालेंगे तो यह r माइनस L हो जाएगा और फिर यहां से लेकर के बिंदु A से P तक की दूरी निकालेंगे तो यह टोटल दूरी r प्लस L हो जाएगा और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नियम पर यह लागू करेगा। तो अब यहां से लिखा जाएगा कि माना एक द्विध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है और फिर कह रहा है कि द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई, चाहे इसकी लंबाई 2L मीटर है, चाहे 2L है। नोट करते रहिए आप लोग, 2L है। फिर कह रहा है कि द्विध्रुव के मध्य O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यह है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो अब इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है -q और +q आवेश से मिलकर बना है। जो भी वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक में ही रखा जाएगा, निर्वात में ही रखा जाएगा, लेकिन उसका जो है जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है तो वह -q और +q से मिलकर ही बना होता है। तो अब इस पर हम ज्ञात करेंगे पहले +q, यानी कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहेंगे कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से बिंदु B पर जो है +q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, कितनी तीव्रता होगी। तो आपने पढ़ा है कि E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं कि 1/4πε0 इंटू, अब वहां पर पढ़े हैं Q/r², तो Q हो जाएगा अपन r², तो क्या है BP है, तो BP का होल स्क्वायर, तो यही बनाए हैं 1/4πε0, फिर K है, इस परावैद्युतांक K है, इंटू यह हो जाएगा Q/r-l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना 1, यह E1 हो गया। ठीक, क्या हो गया E1 हो गया। अब किधर से, यह दिशा दिया है B से P की दिशा में, कि सर B से P की दिशा में, अब फिर दूसरा है -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आपको तीव्रता ये ज्ञात करनी है कि इसकी तीव्रता दिया है, तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, यह इसका मान दिया है। कहेंगे कि अब उसी तरह से फिर आपका ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपान, अब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी टोटल, यानी कि AP का होल स्क्वायर बराबर, इसी रख देंगे तो 1/4πε0 इंटू K इंटू Q अपान, इसका मान दिया है r+l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। इसकी दिशा किधर रहेगी, P से A से P की ओर, A से P की ओर, ये दिशा हो जाएगी। फिर इसी तरह से हमें ज्ञात करना है, अब इसका मान जो है +q आवेश से बना है और इसका मान -q आवेश से बना है। तो अब यहां से लिखेंगे इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे तो आपका निकल जाएगा बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा E1 इज ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, यानी कि E बराबर हो जाएगा आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो रखेंगे तो आपका E बराबर E1 का मान निकाले हैं 1/4πε0 K इंटू Q अपान r-l का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/4πε0 इंटू K Q अपान
आर प्लस यल का होल स्क्वायर निकाले हैं। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो आपका ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कॉमन हो गया, बचा 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, अरे माइनस है ये, माइनस हो जाएगा, माइनस यहां पर हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो बचेगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बराबर में बचा है आपका ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बचा है। अब यह a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा जाएगा। e बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यह हो जाएगा, तोड़ेंगे तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस फिर कोष्टक में लगेगा r माइनस या r प्लस यल, r का स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, फिर होल की अपान हो जाएगा यह r माइनस यल, आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से अब आपको ज्ञात करना है कि अब ये मान दिया गया है, अब इसमें माइनस का उठा करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, क्या हुआ, हाँ ये कटेगा पूरा, ये इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे यहां से उठा करके इसमें, तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस रहेगा, हाँ, तो अब यहां से माइनस का उठा करके इसमें गुणा करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो बचेगा वो कट जाएगा, आपका कट जाएगा ना, हाँ। तो अब देखिए यहां पर आपको ज्ञात करना है, तो अब ज्ञात करेंगे तो माइनस का उठा करके इसमें गुणा कीजिए, तो यह हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, अपान यह हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये कट जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट जाएगा, अब जो शेष मिल रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फिर ये हो जाएगा 4rl होल की अपान यह हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर आप पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब यहां पर लिखा जाएगा कि आर की अपेक्षा यल स्क्वायर अति अल्प है, क्या है, अति अल्प, यानी कि बहुत ही छोटा है, जब बहुत ही छोटा है तो यहां पर रख दीजिए, क्या है, यहां पर मत रखिए, फिर इसको अंदर कर लीजिए तो रखिएगा ई बराबर क्यू, ये हो जाएगा, तो अब इसको रख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के रख सकते हैं, इसमें क्यू चला जाएगा तो इसको तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 क्यू एल इंटू आर बटा के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। फिर इसी तरह से आप इसको लिखा जाएगा कि आर की तुलना में, ठीक है, यानी कि एल, यदि एल इज लेस देन इज आर, यानी कि आर से यल क्या है, छोटा है, यानी कि अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, तो एल बराबर क्या, 0 रखने पर एल बराबर 0 तो समाप्त हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ई बराबर, आपका हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, अब यहां से हो जाएगा तो 2 इंटू, अब यहां से द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि रखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर पढ़े हैं 2QL पढ़े हैं ना, तो द्विध्रुव का रख देंगे 2 इंटू, अब यहां पर P हो जाएगा इंटू R बटा के, यह हो जाएगा R के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। यल के मान को हम हटा दिए, अब R के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब यहां से आपको रखना है कि E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहां से हो जाएगा 2 पी आर बटा के,
अब यहाँ पर 2 की घात यानी कि r पर स्क्वायर स्क्वायर है तो 2 4 हो जाता है, तो यह हो जाएगा r का 4 घात हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2p r बटा के r क्यू इंटू r, एक r से एक r खत्म, तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के है इंटू 2p/r³। एक यह सूत्र हो जाएगा। फिर k बराबर 1 रखने पर तो निकल जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ हो जाएगा। यही है वैद्युत अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही आपको दिया गया है। कैसे यह हल हुआ समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।